तो हेलो स्टूडेंट, मैं शशांक स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ग्लो ज्ञान विद शशांक में। तो जुड़ जाइए हमारे साथ जल्दी से, क्योंकि आने वाला है आपको गेट का लास्ट पोर्शन। तो अब तक हमने पढ़ा था और एंड नॉट गेट को, तो अब हम पढ़ने वाले हैं नॉर और नंद गेट को। तो उस पढ़ने से पहले जो आज स्टूडेंट हमसे नए जुड़े हैं वो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिए पुश, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं सबसे पहले नॉर गेट की। कौन सा गेट है जी आपका? नॉर गेट। अब जो नॉर गेट है, ये जो एन लगा हुआ है इसी से पता, अगर एन हटा दें तो ये और बन जाएगा। अगर मैं इसमें से नॉर में से एन हटा दूं तो क्या बन जाएगा? और अगर र हटा दूं तो नो बन जाएगा। तो इस नॉर से आपको समझ में आ रहा होगा कि यार ये दो गेटों का कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप कि ये जो नॉर गेट है वो आपके दो गेटों का कॉम्बिनेशन होता है, एक और गेट का और एक नॉट गेट का। तो और नॉर गेट क्या है? और गेट और नॉट गेट का एक संयुक्त रूप होकर ये नॉर गेट बनता है, जिसका बुलियन व्यंजक, तो नॉर गेट ऐसा गेट है जिसका बुलियन व्यंजक a प्लस बी पर बार इक्वल टू वाई होता है। यानी कि a प्लस बी पे जब वार लगा होगा तो पहले a प्लस बी ज्ञात कर लोगे और उसका बार ज्ञात कर दोगे, तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा नॉर गेट का। किसका मिलेगा? नॉर गेट का। तो नॉर गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है? a प्लस बी पे वार का y। कोई दिक्कत है बुलियन व्यंजक में? मैंने आपको गेट पढ़ाने से पहले बताया था कि इंटरमीडिएट में चार चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। पहले गेट का बुलियन व्यंजक, गेट का प्रतीक और गेट की सत्यता सारणी, और उस सत्यता सारणी से निकला हुआ निष्कर्ष। ये चार चीजें जब आपको समझ में आ जाती हैं तो आपके गेट के सवाल करने में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। तो बात करेंगे अब इसके प्रतीक की। ये आपका बुलियन व्यंजक हो गया। अब जब ये प्रतीक क्या है, सीधा ये नॉट और का कॉम्बिनेशन है। तो जैसे आपको और दिखाई दे रहा था, पहले और बना लो। ये यहाँ पे दो इनपुट हो गए आपके, और यहाँ पे आप एक गोला खींच देते हो तो ये जो गेट बनकर आ जाएगा ए बी वाई, ये वाला है आपका नॉर गेट का प्रतीक। कोई दिक्कत नहीं होगी, नॉर गेट का प्रतीक भी जान गए होंगे। अब बात करेंगे हम सत्यता सारणी की कि आखिरकार जो नॉर गेट की सत्यता सारणी है वो क्या है। तो इसमें भी ए बी दो आपके इनपुट होंगे और आउटपुट मिलेगा a प्लस बी पे वार इक्वल टू वाई का। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताइएगा कि हमें ये वाली दिक्कत है। तो पहले हमने लिया 0 और 0। तो जब 0 और 0 को यहां पे करके देखोगे आप, ये वार में एक ही वैल्यू 0 है, प्लस 0 है। इसको आप जोड़ दोगे तो ये 0 हो जाएगा, और 0 का वार मैंने कल आपको बताया था होता है 1। तो जो a प्लस जो सत्यता सारणी से आया ये 1। ऐसे मान लीजिए एक 0 है, दूसरा 1 है, तो अब यहाँ पे 1 हो गया दूसरा वाला। अब जब 0 और 1 को जोड़ोगे तो आप कितना आ जाएगा? 1, और 1 का जो बार बनता है वो बनता है 0। ऐसे ही 1 0 क्या बनेगा? 0। 1 1 करोगे आप तो ये वाला 1 हो गया। तो मैंने बताया था कि बाइनरी में 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 और कैरी 1 हो जाता है, तो 1 का बार उल्टा हो गया 0। तो ये मिली आपको नॉर गेट की सत्यता सारणी। तो इंटरमीडिएट में आपको बुलियन व्यंजक, प्रतीक और सत्यता सारणी क्लियर समझ में आ जानी चाहिए। अब इस सारणी से निष्कर्ष क्या निकलता है? इस सारणी के निष्कर्ष निकलता है कि यदि नॉर गेट में के इनपुट में कोई भी सा इनपुट लो है, और गेट में क्या होता था ध्यान रखना, उल्टा होगा। जस्ट और गेट का रिवर्स आप यहां पर मिलेगा। तो यहां पे देखो 0 0 है तो 1 मिला है,
लेकिन 0 1 पे भी 0 मिला, 1 0 पे भी 0 मिला और 1 1 पे 0 मिला, यानी ये हाई हो गया, यहाँ हाई हो गया, ये दोनों हाई थे लेकिन आउटपुट क्या मिला, लो। तो जब कभी दोनों इनपुट लो होंगे तो हाई आउटपुट मिलेगा, और यदि एक भी इनपुट हाई है, यदि एक भी इनपुट हाई है तो आपको लो आउटपुट मिलेगा नॉर गेट में। क्लियर हो गया होगा? कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं है ना? सत्यता सारणी बना लोगे, प्रतीक देख लोगे, बुलियन व्यंजक बना लोगे। तो अब जो इससे रिलेटेड सवाल आता है वो सवाल ये आता है कि हम और गेट से नहीं, नॉर गेट से और गेट कैसे प्राप्त करेंगे। आपको बना के बताना है कि हम नॉर गेट से और गेट कैसे मिलेगा, कितने नॉर गेट यूज करें हम, कितने नॉर गेट यूज करें हम कि और गेट मिल जाए। तो ये जानने से पहले हम लास्ट वाला जो गेट है उसे फिनिश कर लेते हैं, और उसका नाम आपको पता ही है जी। आगे वाला जो गेट आता है वो आता है आपका नंद गेट या नैंड गेट। अब इसमें भी आपको क्लियर समझ में ये बात आ रही होगी कि अगर ये n है और ये एंड है, तो यदि एंड ये n हटा दूं तो ये एंड रह जाएगा। क्या रह जाएगा? एंड। तो जो नंद गेट है नॉर गेट की तरह नैंड गेट भी नॉट और एंड का कॉम्बिनेशन होता है। नॉट का और एंड का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कहलाता है आपका नैंड गेट। अब नैंड गेट का जो बुलियन व्यंजक होगा वो आपका एंड गेट का क्या था? a डॉट बी था, याद है ना? याद है ना बाबू? क्या था? a डॉट बी इक्वल टू वार था, लेकिन मुझे नैंड का बनाना है तो a डॉट बी पर जब हम नॉट गेट लगा देंगे, ये एंड गेट का प्रतीक हो गया, बुलियन व्यंजक हो गया a डॉट बी, और उस पर लगा दिया आपने वार, तो जो a डॉट बी इक्वल टू वार है वो होता है आपका नैंड गेट का प्रतीक। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है। अब जो इसका प्रतीक आता है बुलियन व्यंजक के बाद, जैसे नॉर गेट में और गेट के आगे 0 लगा दिए थे आप या o लगा दिए थे, सेम दो इनपुट इसमें भी होंगे आपके। एंड गेट पहले बना लोगे और एंड गेट के आगे जब आप 0 लगा दोगे तो वो बन के आ जाएगा नैंड गेट। तो ये a b और ये आपका y, ये क्या हो गया? आउटपुट y। तो ये नैंड गेट का प्रतीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सत्यता सारणी की बात करें अगर हम, इसकी सत्यता सारणी नैंड गेट की, तो इसमें भी दो इनपुट होंगे a और b। पहले मिलेगा आपको a डॉट b, उसका करोगे वार तो मिलेगा y मिल जाएगा। चलो अब बनाने की कोशिश करेंगे भाई। यहां पे मान लो आपने 0 और 0 इनपुट ले लिया। क्या ले लिया? 0 और 0 इनपुट ले लिया। तो मैंने बताया था कि 0 और 0 का मल्टीप्लाई 0 होता है, और 0 का जब रिवर्स करोगे आप तो क्या मिलेगा आपको? 1। भाई 0 का 0 से रिवर्स करोगे तो 1 मिलेगा। 0 यहां पर है, 1 यहां ले लिया। 0 1 का जो मैंने किया था आपको मल्टीप्लाई, 0.1 का क्या आएगा? 0, और 0 का मल्टीप्लाई बार करोगे तो 1 आया। ऐसे 1 0 का भी क्या आएगा? 1 आ गया, और 1.1 यानी यहाँ पे 1.1, तो यहाँ पे 1 और 1 का बार 0। तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या आता है कि यदि एक भी इनपुट लो है तो आउटपुट आपको हाई मिलता है। एक भी इनपुट लो होने पर आपको हाई आउटपुट मिलता है, और यदि दोनों इनपुट हाई हैं तो आपको लो आउटपुट मिलेगा। दोनों में डिफरेंस देख लेना। ये तुलना करने के लिए मैंने आपको एक साथ बताया है कि यहाँ पे देखिए, जब दोनों इनपुट लो हाई हैं तो यहाँ लो इनपुट मिला, और यहाँ दोनों इनपुट हाई थे तब आपको लो आउटपुट मिला था। तो अब नैंड और नॉर गेट आपको प्रतीक पहले बुलियन व्यंजक समझ में आना चाहिए, उसके बाद प्रतीक समझ में आना चाहिए, उसके बाद सत्यता सारणी। तो बड़ा सिंपल है भाई। अगर आपको बुलियन व्यंजक आता है
ये वाला बुलियन व्यंजक आपको आ रहा है, तो बुलियन व्यंजक की सहायता से आप सत्यता सारणी बना सकते हो, क्योंकि मैंने पढ़ाने से शुरू में ही बताया था, पढ़ाने से पहले गेटों को, कि जो गेट होते हैं वो केवल और केवल बाइनरी डिजिट पर ही वर्क करते हैं, और बाइनरी में 2 ही डिजिट हो सकते हैं, एक 0 और एक 1। तो आप एक बार 0 0 ले लिए, एक बार 1 1 ले लिए, एक बार 0 1 ले लिए, एक बार 1 0 ले लिए। तो इस तरह आपके चारों गेटों की बुलियन व्यंजक, प्रतीक और सत्यता सारणी क्लियर हो गई होगी। अब जो सवाल आता है वो ये आता है, जो मैंने आपसे बोला कि नॉर गेट से और गेट कैसे प्राप्त होगा और नैंड गेट से एंड गेट कैसे प्राप्त होगा, यानी हम इन कितने गेटों का यूज करेंगे कि हमें नॉर से और मिल जाए और नैंड से एंड मिल जाए। तो बड़ा नॉर गेट से और गेट कैसे मिलेगा और नैंड गेट से एंड कैसे मिलेगा, ये बताएंगे आपको हम आगे की वीडियो में। तो बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे चैनल ग्रो ज्ञान विद शशांक में। चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं आगे की वीडियो में।